Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. In today's video, we are going to discuss the major themes in the novel Cherry Orchard. So let's proceed. So the play is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov ने इस प्ले को लिखा है और ये प्ले जो है वो राइज ऑफ मिडिल क्लास और फॉल ऑफ अपर क्लास के बारे में है, जो कि रशिया के अंदर आया आफ्टर द एक्ट जो कि पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अब जो है सर्व जो है वो दे कैन बाय द लैंड, दे आर फ्री. ठीक है. सो द प्ले जो है वो एक्सप्लेन करता है कि हाउ एंड वाई एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली हैड टू सेल देयर फेमस चेरी ऑर्चर्ड, कि किस तरह से एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, उसको कैसे और क्यों अपना जो फेमस चेरी ऑर्चर्ड था वो सेल करना पड़ा, जबकि एक सर्व जो था जिसके फोर फादर जो थे इसी फैमिली को सर्व कर रहे थे, उसके पास इनफ मनी थी कि वो उस ऑर्चर्ड को खुद बाय कर सकता था. ठीक है. अब इस प्ले के अंदर हम जो मेजर थीम डिस्कस करेंगे वो है सोशल चेंज, लिबरेशन, class conflict, acceptance of change, escapism and memories as refuge and prison. So शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटल चेंज की. सोसाइटल चेंज जो है वो मेजर थीम है जो कि इस प्ले के अंदर डिस्कस किया गया है, जो कि द लिबरेशन ऑफ रशियन सर्व बाय निकोलस टू ब्रॉड एन इमेंस सोशल चेंज इन रशिया. जैसे कि मैंने पहले बात की कि जो हमारे पास लिबरेशन हुई थी ऑफ रशियन सर्व, जिसमें ये कहा गया कि अब जितने भी सर्व हैं वो फ्री हैं और इवन दे हैव द राइट टू बाय द लैंड्स. इसके बाद जो था, इस एक्ट के बाद बहुत सा इमेंस जो था वो सोसाइटल चेंज आया था रशिया के अंदर. हमने देखा कि जो वर्किंग क्लास है वो जो है वो राइज हुई, जबकि एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास है उनका डाउनफॉल आया. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मिसिस रेनेविस्की का करेक्टर और लोपाकिन का करेक्टर. मिसिस रेनेविस्की की बात करें कि हु बिलोंग्स टू द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली फेल्ड टू पे द इंटरेस्ट ऑफ हिज हाउस, शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे फॉर इट, while Lopakin, who was his former serf, is now a businessman and able to buy her house on his own. हमने देखा कि मिसिस रेनेविस्की जो थी, जो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी, अपर क्लास से बिलोंग करती थी, अब उनके पास इतनी मनी नहीं थी, इतनी इनफ मनी नहीं थी कि वो अपने घर का इंटरेस्ट पे कर सकें. ठीक है, वो अपने चेरी ऑर्चर्ड को बचा सके. लेकिन ऑन द अदर हैंड लोपाकिन, जो कि उनका फॉर्मर सर्व रहा है, उसके पास इनफ मनी है, वो बिजनेसमैन है, उसके पास इनफ मनी है कि उनका वो घर खरीद सकता है, उनका वो चेरी ऑर्चर्ड खरीद सकता है. ठीक है. अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो जो अदर करेक्टर्स हैं लाइक ट्रॉफीमोव है, फिर्स का करेक्टर है, ये नजर आता है कि दे सीम टू बी फ्रोजन. मतलब इट शोज दैट कि सोसाइटल चेंज जो है वो आया है, लेकिन इट स्टिल डिड नॉट चेंज द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल. सोसाइटल चेंज आया है, जैसे कि हमने देखा कि मिसिस रेनेविस्की की फैमिली में और लोपाकिन की फैमिली में किस तरह से चेंज आया, लेकिन कहते हैं कि स्टिल जो है वो चेंज, इस चेंज ने बहुत से लोगों की लाइफ को अभी भी चेंज नहीं किया, बिकॉज हमारे पास सोशल चेंज जो है वो इनफ, सिर्फ सोशल चेंज होना, सोशली चीज़ों का चेंज होना इनफ नहीं है फॉर डेवलपमेंट. एक्चुअली में हम जो भी बात कर रहे हैं, ये प्ले जो है हमें इसी चीज़ के बारे में बता रहा है, हमें यही नोशन दे रहा है कि सोशल चेंज जब आता है हमें जो है वो सोशली प्रोग्रेस करने की भी ज़रूरत है. और आप सोशली प्रोग्रेस तब करते हो कि जब आप मोर वर्क करते हो, ज़्यादा काम करते हो, मोर वर्क नीडेड टू बी डन. ठीक है. जिस तरह से हमारे पास लोपाकिन ने मजीद मेहनत की और नाउ ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज एबल टू बाय द चेरी ऑर्चर्ड, ही इज एबल टू बाय मिसेस रेनेविस्कीज हाउस. ठीक है. द सेकंड थीम इज अडैप्शन ऑफ चेंज. The adaptation of change is a central theme of Cherry Orchard. Adaptation of change is crucial for survival. आपको change accept करना पड़ता है for survival. In the play, the characters have different reactions to the social change and liberation. अब जो है जो हमारे पास सोशल चेंज आया है, जो लिबरेशन आई है सर्व्स की, उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट करेक्टर्स का डिफरेंट रिएक्शंस हैं. कुछ ने इस सोशल चेंज को एक्सेप्ट किया और कुछ ने इसको रिजेक्ट किया. Some characters embraced the social change and adapted, while some characters did not adopt the change. They did not know how to respond to the situation. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो मिसिस रेनेविस्की जो है और उनकी जो फैमिली है, they did not accept the change and consider themselves the same as they were in the past. अब जो मिसिस रेनेविस्की हैं, अब जो नया सोशल चेंज आया है वो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और वो वैसे ही बिजी हैं और वो अपने आप को वैसा ही समझ रही हैं जैसे वो पास में थे. लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है. जबकि हमारे पास हम लोपाकिन का कैरेक्टर देखें तो हु वाज अ सर्व इन हिज चाइल्डहुड, एक्सेप्टेड द चेंज एंड बिकेम अ रिच बिजनेसमैन.
उसने जो है वो सोशल चेंज को एक्सेप्ट किया है, जो कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को बदलने की, तो उसने जो है उस सोसाइटल चेंज को एक्सेप्ट किया और नाउ ही इज अ रिच बिजनेसमैन। ठीक है। द प्ले गिव्स अस द लेसन दैट दोज who are adapted always succeeded while the others suffer throughout their lives। ये प्ले जो है वो हमें इस चीज़ का लेसन देता है कि जो लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं विद द टाइम, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं, जबकि दूसरे जो कि चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, वक्त के साथ नहीं चलते, दे सफर थ्रू आउट देयर लाइफ्स। ठीक है। यहाँ पर मैंने जॉन एफ केनेट का एक कोट ऐड किया है, Change is the law of life, and those who look only to the past or present are certain to miss the future। ठीक है। Class conflict. The theme of class conflict is presented in the play. The class distinction between aristocratic and working class is actually started in the New Russia. In the play, Mrs. Ranvisky still not considered Lopakin equal to their social class। अच्छा, सोशल चेंज आने के, जब सोशल चेंज आया है उससे पहले उसके बाद जो है वो क्लास कन्फ्लिक्ट जो है फिर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि आफ्टर सोशल चेंज जो है मिसेस रणविस्की स्टिल जो है वो लोपाकिन को अपने इक्वल जो वो नहीं समझ रही, उनको वही उसको सुपीरियरिटी नहीं दे रही, वो अपने आप को सुपीरियर समझ रही है, उसको अपनी सोशल क्लास की जो है वो इक्वल कंसीडर नहीं कर रही। इवन लोपाकिन जो है वो उनसे ज़्यादा अब रिच है, वो उनसे ज़्यादा अब बेहतर हालात में है, लेकिन वो स्टिल जो है उसको इक्वल नहीं कंसीडर कर रही। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो व्हेन लोपाकिन गिव दैट आइडिया ऑफ कटिंग ऑर्चर्ड शी कॉल्ड हिम वल्गर हु हैड नो टेस्ट एंड सेंस ऑफ ब्यूटी। ठीक है। जब लोपाकिन उनको आइडिया देता है ना कि आपको ऑर्चर्ड जो है वो कट करना चाहिए, यहाँ पर जो है वो कॉटेजेस बनाने चाहिए, तो वो उसके इस आइडिया को रिजेक्ट करती है और उसको कहती है कि वल्गर है, कि जिसके अंदर जो है वो ब्यूटी के लिए कोई टेस्ट नहीं है, सेंस नहीं है। इन लाइन्स के थ्रू वो ये कहना चाह रही है कि अभी भी उसकी मेंटेलिटी छोटी है कि वो ब्यूटी को एम्ब्रेस नहीं कर सकता जिस तरह से हम करते हैं, जिस तरह से हमारी सोशल क्लास में करते हैं। ही कैन नॉट रियलाइजेज द सेंस ऑफ ब्यूटी, ही कैन नॉट हैव द इंटरेस्ट और ही कैन नॉट नो द टेस्ट ऑफ ब्यूटी। ठीक है। इन एडिशन द मेड Danyasha and Yasha after their social change hopes to be rich like Lopakin, while the fierce and old servant wanted to go back the days before the serfs liberation। So class conflict exists about the social change। ठीक है। एक तो हमने बात कर ली ना कि मिसेस रणविस्की जो है वो लोपाकिन को अपने इक्वल नहीं समझ रहे, इवन दे आर नो इक्वल, इवन जो है हमारे पास लोपाकिन ज़्यादा बेहतर हालात में है। लेकिन दूसरा हमारे पास ये आता है कि लोपाकिन का करेक्टर जो है ना वो भी अ काइंड ऑफ जो है वो इंकरेजमेंट दे रहा है दन्याशा और यशा जैसे करेक्टर्स को, कि वो भी चाह रहे हैं कि वो भी मेहनत करके सोशल चेंज को के बाद जो है वो भी रिच हो जाए। ठीक है। जबकि हमारे पास जो ओल्ड कैरेक्टर है, फिर्स का जो ओल्ड सर्वेंट है, वो उसको सोशल चेंज पसंद नहीं आया, वो चाह रहा है कि वही वाला काम हो जो कि सर्व्स की लिबरेशन से पहले था। सो जो क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं अबाउट द सोशल चेंज। ठीक है जी। सो थीम ऑफ एस्केपिज्म। The play also does have the theme of escapism. We can notice the element of escapism by Mrs. Ranvisky's character. When his husband Ethan died, she moved to the Paris so that she could escape from this tension। अब देखिए थीम ऑफ एस्केपिज्म जो है ना वो हम मिसेस रणविस्की के कैरेक्टर के थ्रू देखते हैं कि जब जो है उसको इन्फॉर्म होते हैं कि उसके हस्बैंड, उसका जो बेटा है, उसकी डेथ हो गई है, तो वो इस टेंशन से, इन सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए और एस्केप करने के लिए तो वो चली जाती है पेरिस, ताकि वो सारे टेंशन से, इन तमाम यादों से जो वो दूर चली जाए। ठीक है। इसी तरह से व्हेन शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट हर ऑर्चर्ड वुड बी सोल्ड, शी वाज worried but to escape from the situation she threw a Saturday party। इसी तरह जब उसको बताया गया कि अब जो है उसको ऑर्चर्ड जो है वो सेल करना ही पड़ेगा, तो अभी वो परेशान है इस चीज़ के बारे में, लेकिन इस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए, खुद को इससे डिटैच करने के लिए जो है वो एक सैटरडे पार्टी थ्रू करती है। ठीक है। और इससे ये भी पता लगता है कि शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द चेंज। ठीक है। मेमोरीज एज रिफ्यूज एंड प्रिजन। Memories as refuge in prison is the most significant theme of the play. Under this theme, we can have the two different perceptions. Firstly, the memories of Mrs. Ranvisky is proven as refuge and prison for her. अब Mrs. Ranvisky की जो memories हैं वो उसके लिए refuge का प्रूव हो रही हैं और prison का प्रूव हो रही हैं। अगर हम Mrs. Ranvisky को देखें, अगर हम as a refuge देखें, तो
तो उसकी जो मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प कर रही हैं टू फॉरगेट द हार्ड टाइम दैट शी इज़ गोइंग थ्रू एंड एक्ट एज अ रेफ्यूज, बिकॉज उसने अपने पास्ट लाइफ के अंदर उसने उसका जो पास्ट था वो गोल्डन था, बिकॉज शी हैज़ अ लेविश लाइफ स्टाइल ऑल सच स्टफ। लेकिन वही जो लेविश लाइफ स्टाइल है उसको आज के हार्ड टाइम से निकलने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो उसकी मेमोरीज जो हैं वो उसके लिए ऑल्सो टर्न एज अ प्रिजन फॉर हर, बिकॉज शी कैन नॉट अडेप्ट द रियलिटी, बिकॉज उन मेमोरीज की वजह से वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो सोसाइटल चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो चीज़ों के साथ वक्त के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, ठीक है। तो इस तरह से जो उसकी मेमोरीज हैं वो उसके लिए एज अ प्रिजन भी प्रूव हो रही हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।